वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लीनियर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक वैरायटी डिस्कस किया था जिसका नाम है सिमेट्रिकल। ठीक है। तो जब इक्वेशंस कुछ इस तरीके से दिखते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की और एक वैरायटी होती है जिसका नाम होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस लीनियर वाली वैरायटी को डिस्कस किया जाएगा। ओके। नाउ लीनियर का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है एंड ये कुछ कुछ ब्रांचेस को है, कुछ ब्रांचेस को नहीं है। ठीक है ना। तो अभी तक जितना मैंने देखा है कि सीएसआईटी ब्रांचेस में इसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट मैकेनिकल में समाउ मैंने देखा कि ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है। स्टिल अगर आपका पैटर्न चेंज हुआ है तो इन दैट केस ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नहीं जाएंगे, इन सब के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो जब आपके एग्जाम्स आएंगे उसके पहले आप चैनल पे सर्च कर लीजिएगा स्ट्रैटेजी वीडियो में अगर मैंने मेंशन किया है कि आपकी ब्रांच को लीनियर पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िएगा। ठीक है। ऑल्सो जस्ट टू शो यू गाइस कि हाउ दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स, मैंने सीएसआईटी के कुछ पेपर्स पुराने निकाल रखे हैं, है ना। तो उनको तो ये लीनियर पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट थैंकफुली मैकेनिकल को नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नेक्स्ट पैटर्न में पूछ लिया तो तब का तब देखेंगे। ओके। सो फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस प्रेजेंट है। तो 2023 का पेपर है ये। ठीक है। 2023 का जो पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सीएसआईडी का पेपर है ये। उसमें ये देखो यहाँ से आपको लीनियर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने जो क्वेश्चन पूछा वो इसी साइमल्टेनियस का पूछा, बट सिमेट्रिकल वाला। ये वही चीज है जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी। अब ये सिमेट्रिकल ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस को रहता है, तो सिमेट्रिकल का वीडियो पिछला वाला था उसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसे। अब सिमेट्रिकल के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है आपसे लीनियर वाला। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। 2024 के पेपर में भी उसने सेम यही चीज की थी। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने साइमल्टेनियस से पूछा और फिर उसके ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 में उसने लीनियर से पूछा। ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2024 का ये लीनियर वाला क्वेश्चन या 2023 का ये लीनियर वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग दिख रहे हैं आपको, बट फ्रैंकली दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही इजी हैं गाइस। ठीक है। इनफैक्ट सॉल्व करते समय और इसका पढ़ाई करते समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, लीनियर वाला थोड़ा सा ज्यादा इजी लग रहा है मुझे कंपैरेटिवली। ठीक है। तो मैं आपको सिखा देता हूँ, आप एक बार सीखने की कोशिश करिएगा और अगर समझ में आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, लीनियर का क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं एग्जाम में जाके, है ना। तो चलो चेकआउट कर लेते हैं। नाउ द थिंग इज कि दो क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के अलावा जो बाकी क्वेश्चंस आपकी बुक्स में प्रेजेंट है, मैंने एक चीज नोटिस की कि वो क्वेश्चंस नॉर्मल से थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी उतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछ रही हो लीनियर में। तो जो इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये दोनों ही वैरायटीज के, मैं आपको ये दोनों करा के दिखा देता हूँ। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन से। गाइस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है दिखाते हैं। सो आपके पास में एक इक्वेशन ये इस तरीके से दी होगी, एक इक्वेशन इस तरीके से, दोनों एक साथ दी होगी आपको। तो जब दोनों इक्वेशंस एक साथ दी है तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि हम इसको थोड़े अपने फेमिलियर फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है। फेमिलियर फॉर्मेट क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें हम अपना जो डी बाई डी टी है उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं? डी से कर देते हैं। आप स्टार्टिंग से अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइप की चीज बहुत कॉमन है करना। ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन में जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये डी बाई डी टी बन जाएगा कैपिटल डी। ठीक है। तो यहां आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं डी इंटू एक्स माइनस दिस इज 2x माइनस टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसमें रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा d इंटू वाई। ठीक है ना। प्लस एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिख सकता हूं। कैसे बेटर तरीके से लिख सकता हूं चलिए देखते हैं। ठीक है। देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो इन दोनों को कॉमन x बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा d माइनस टू इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सेम चीज अगर मैं यहां करूं तो यहां भी y है, यहां भी y है, तो d माइनस 4 हम बाहर निकाल सकते हैं। सो d माइनस 4 कॉमन निकाला, दिस इज y। ओके सॉरी, y कॉमन निकाला प्लस x इज इक्वल टू 0। ये स्टेप इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं आपको ये चीज पहले से आती है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि दिस इज गोना बी माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज गोना बी माई सेकंड इक्वेशन। और अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करके जब आप आगे फर्दर चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को बैक टू बैक एक के नीचे एक लिख लेता हूँ। ठीक है। और अब हमारा काम है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है। लगे तो नाम भी आप दे दीजिए, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2।
अब अगली स्टेप में आपको जो सॉल्व करना है वो सॉल्व कुछ ऐसा करना है कि आपको एक्स या वाई में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। या तो आप एक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आप वाई को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं जनरली कोशिश करता हूं कि मैं वाई को एलिमिनेट करूं, थोड़ी सी मेरी आदत बन गई है। ठीक है, एलिमिनेट वाई, आप दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट करें, आंसर सेम आएगा। तो अगर मुझे वाई को एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ y के सामने क्या है, -1 है, लेकिन यहाँ y के सामने d-4 है। अगर यहाँ पर y के सामने वापस से d-4 आ जाता तो ये d-4y और d-4y साथ में एडिशन करने पे कट जाते। मतलब मुझे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर अगर d-4 आ जाए तो मेरा काम बन सकता है। तो अगली स्टेप में आप सिंपली बोल सकते हैं कि आप अपनी इक्वेशन 1 को d-4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो योर इक्वेशन 1 हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय d-4। जैसे आप इसे d-4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपकी इक्वेशन को जैसे दिखेगी d-2 इंटू एक्स। ओके, सॉरी, ये d-4 से मल्टीप्लाई हो चुकी है तो x नहीं आएगा, पहले d-2 है ना, ये पूरा का पूरा d-4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे d-4 से मल्टीप्लाई करोगे तो d-2 इंटू d-4, ओके, इंटू एक्स माइनस दिस इज d-4 इंटू वाई इज इक्वल टू d-4 इंटू जीरो, मतलब जीरो ओनली। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को, पूरी इक्वेशन को d-4 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 2 एज इट इज हमें लिख देनी, विच इज d-4 इंटू वाई। ओके, सो दिस इज d-4 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये मेरी नई इक्वेशन आ चुकी है, मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 बुला दूंगा मल्टीप्लाई करने के बाद पे। ठीक है, या आप इसे इक्वेशन नंबर 1 ही रहने दे सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, और ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी थी। अब क्योंकि ऐसा हमने किया, उसके बाद यहाँ पे मुझे माइनस टाइम्स d-4 इंटू वाई मिल रहा है, यहाँ प्लस टाइम्स d-4 इंटू वाई मिल रहा है। मतलब अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो y पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही हमारा टास्क होता है गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, x और y दो वेरिएबल्स होने की वजह से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि शुरू में y को एलिमिनेट करूं, तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड करूंगा तो अब फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये कट जाएगा, तो ये चीज बचेगी। ये चीज क्या है आपकी, d-2 इंटू d-4। ओके, ये कट चुका, सॉरी x भी है साथ में, प्लस ये रहा हमारा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन रही है और इसमें सिर्फ और सिर्फ x इन्वॉल्व है। इस इक्वेशन को थोड़ा और बेटर तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, देखिए, दिस इंटू दिस इज d² -2d-4d इज -6d प्लस 4 2 8। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x, प्लस बाहर और एक x इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से x को कॉमन लेंगे अगर आप, दिस बिकम्स d² -6d प्लस 8 प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज d² -6d प्लस 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इस पॉइंट तक पहुंचते हैं, अब आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, कि ये जो कुछ है वो डी के टर्म्स में लिखा है, मतलब फाई ऑफ टी इंटू कुछ एक वेरिएबल है एक्स इज इक्वल टू 0। जो हम पहले पढ़ते थे उसमें फाई ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0 पड़ता था, वाई हो चाहे एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, फॉर्मेट तो सेम है। और जब ऐसा फॉर्मेट आता है तो जनरल इक्वेशन कैसी बनती है, जनरल इक्वेशन y इज गिवन बाय व्हाट, अच्छा यहाँ पर y होता तो y इज इक्वल टू बोलते थे, बट अब यहाँ पर x है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, x इज इक्वल टू, है ना। तो इसके रूट्स लगेंगे हमें, रूट्स क्या हो जाएंगे, गैल्सी पे पुटअप करोगे रूट्स निकालोगे, तो मैं निकाल चुका हूँ पहले इसके रूट्स। तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है, 3, 3। रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, मतलब क्या बनेगा आपका c1t प्लस c2, ओके, e⁻3t। अब किसी किसी को ये कंफ्यूजन हुआ कि अरे हम तो c1x प्लस c2 लिखते थे। देखो, हम c1x प्लस c2 कब लिखते थे, जब हमारा d बाई डी टी नहीं होता था, उस समय क्वेश्चन में d बाई डी एक्स होता था, इसकी वैल्यू d ली जाती थी, जो हम स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड वीडियोस में कर रहे थे तब। तो d बाई डी एक्स को d लिया जाता था, इसलिए यहां पर हम x लेते थे। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में d बाई डी टी को d लिया जा रहा है, मतलब इस बार t से के साथ खेला जा रहा है, तो फिर x नहीं t आएगा हर जगह पे। ठीक है ना। एक छोटा सा एडिशन है जो आपको ध्यान रखना है, कि अब आपका x नहीं आएगा, अब हर जगह में t आएगा आपका। ठीक है ना। तो फाइनली आपको x इज इक्वल टू मिल चुका है c1t प्लस c2 e⁻3t। ठीक है ना।
तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिख रखा था, जीरो रूट्स वगैरह, है ना। फाइनली आप बोल सकते हैं कि आपको यहां से मिलेगा इसका जनरल सॉल्यूशन। सो देयरफॉर आपका जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, है ना, क्या है जनरल सॉल्यूशन आपका, x इज इक्वल टू दिस। कैसे आएगा मैं बता चुका हूं, पहले से प्रैक्टिस हो रही थी हमारी इन सब चीजों की। ओके, एक बार आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है, आप उठा के उसे रख देंगे एक बॉक्स के अंदर, जब यूज होगा तब उसे यूज कर लेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, उसमें आपने पहले क्या किया, y को एलिमिनेट किया। तो एलिमिनेट करने का प्रोसेस आप सीख चुके हैं, बड़ा सिंपल प्रोसेस था। फिर आपको हर एक चीज x के टर्म्स में मिली, और फिर आपने जनरल सॉल्यूशन लिखा, x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, मतलब आपको x की वैल्यू अब मिल चुकी है। एक बार आपको x की वैल्यू मिल गई, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि हमारे सवाल में x भी था और y भी था, तो सवाल का जवाब पूरा कब बनेगा, जब आप x और y दोनों की वैल्यूज निकाल के बनाएंगे। तो x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल है, आप पहले भी ये सब चीजें कर चुके हो, दो वेरिएबल्स जब रहते हैं तो एक की वैल्यू आ गई तो उस वैल्यू को उठा के आप अपनी इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए। तो जैसे ही आप x की जगह पे ये सब कुछ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। सुनने में लग रहा है बड़ा आसान काम होगा y की वैल्यू निकालना, बट उतना भी आसान काम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला टास्क ही इंपॉर्टेंट टास्क है, जिसमें आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। हमेशा हम पहले y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे वो सूटेबल लगता है। उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। तो पॉज करके इतना लिख लीजिएगा, मैं थोड़ी जगह बनाता हूं, क्योंकि एक बार अब x की वैल्यू आ गई है तो आगे की स्टेप में क्या करना है वो मैं थोड़ा जगह बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, सो x की वैल्यू आ चुकी है, अब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू के लिए, जैसे मैंने कहा था, आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं क्या, कि dx अपॉन dt माइनस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई को राइट साइड में आप शिफ्ट कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वाई। सो डी एक्स अपॉन डी टी माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब अगर मुझे y की वैल्यू बतानी है तो मुझे dx अपॉन dt की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और 2x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगर हम dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल लें तो y मिल जाएगा। तो dx अपॉन dt कैसे निकलेगा, x को डिफरेंशिएट करके, ऑब्वियसली। तो आपका जो x है वो क्या है, वो इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखता हूं मैं, c1t को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो दिस इज c1t e टू द पावर में 3t प्लस c2 इंटू ई टू द पावर में 3t। ओके, तो ये रहा आपका x। हमें चाहिए dx अपॉन dt, तो सिंपली आप इससे डिफरेंशिएट करेंगे। सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या, तो ये हो जाएगा c1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन पहले t एज इट इज रहेगा, e की पावर 3t का डिफरेंशिएशन विच इज 3 e टू द पावर 3t, ठीक है। प्लस अब इस बार e की पावर 3t एज इट इज रहेगा, t का डिफरेंशिएशन इज 1। सो ये हो गया डिफरेंशिएशन प्लस ये डिफरेंशिएशन। सो दिस इज c2 e की पावर 3 का t का हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ e की पावर 3t, ठीक है। तो ये आ चुका है किसका वैल्यू, आपका dx अपॉन dt का। एक बार ये वैल्यू आ गई तो फिर आप फाइनली y की वैल्यू लिख सकते हैं। तो चलिए आपको लिख के बता देते हैं। सो आप बोलोगे देयरफॉर आपका जो y रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, dx अपॉन dt माइनस टू एक्स, मतलब ये पूरा माइनस टू एक्स। तो लिखो इस पूरे को, दिस इज c1, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ चलिए। तो c1t इंटू 3 टाइम्स ऑफ e की पावर में 3t प्लस c1 इंटू दिस विच इज c1 e टू द पावर में 3t प्लस c2 e टू द पावर में, सॉरी, 3 e टू द पावर 3t। ओके, सो ये हो गया आपका dx अपॉन dt माइनस 2 टाइम्स ऑफ x। x क्या था आपका, ये पहले से निकाल चुके थे हम, दिस इज c1t e टू द पावर 3t। थोड़ा स्लो करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सारी चीजें लिखने में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो ये ऐसे लिखने से अच्छा मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके लिख देता हूँ, है ना। सो माइनस टू इंटू दिस माइनस टू इंटू दिस, ओके। सो माइनस टू इंटू दिस और फिर वापस अगेन माइनस टू इंटू, है ना, ये c2 इंटू 3 ई टू द पावर 3t। ओके, चलिए अगली वाली स्टेप में आप देखिए, आपको पूरी तरह से इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। चलो फाइनली लिखते हैं लास्ट स्टेप। ओके, चेक कर लेते एक बार सब सही लिखा है कि नहीं। हमने dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt हमने ये लिखा माइनस 2 टाइम्स ऑफ x। सो 2 टाइम्स ऑफ x, x क्या था हमारा, ये वाले, तो c1 t की पावर 3t माइनस 2 इंटू सी,
हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हुआ गाइस, ठीक है, ये गलती से ये देख के लिख लिया था। देखो थोड़ा सा रीचेक कर लेते हैं तो काम बढ़िया हो जाता है, और देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसी गलतियां हो सकती है, तो चेक करते रहा करो। C2e⁻3t यहाँ पे आ चुका, ठीक है। चलिए अगली स्टेप में देख लो यार, जो C1 वाले हैं उनको एक साथ कर दो, है ना। सो दिस इज, और या फिर Te⁻3t, है ना। सो दिस इज व्हाट, C1 Te⁻3t, और कुछ है क्या कहीं Te⁻3t? दिस इज ऑल्सो C1 Te⁻3t, है ना। सो C1 Te⁻3t minus 2 C1 Te⁻3t इज नथिंग बट माइनस C1 Te⁻3t, ठीक है। ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अभी क्या करें, ये देखो C2e⁻3t, C2e⁻3t सेम सेम है, ठीक है। तो अभी इन दोनों को कर लेते हैं। सो ये भी हो जाएगा माइनस माइनस C2e⁻3t, और क्या बचेगा ये वाला सिर्फ प्लस C1e⁻3t। ओके, सो फाइनली आपके सामने ये वैल्यू आ रही है किसकी, y की गाइस, ठीक है। ओके, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों सॉल्यूशन, क्योंकि माइनस माइनस तो मुझे लग नहीं रहा था ये आएगा। एक बार वापस से देखो, ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ये इसी लाइन पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी जब चीजें कराई थी क्वेश्चंस बाकी लोगों को, तो यही पॉइंट था जिस पे आके सब लोग अटकते थे, ठीक है। सो द रीजन इज कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, तो आप चाहो तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सही से करके दिखाता हूँ। ये क्या गलती हो रही है देखो, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, तो थोड़ा कलर यूज करेंगे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। मेरे पास है C1 Te⁻3t। अभी मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, Te⁻3t ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। सो Te⁻3t यहाँ पर भी है, और C1 है यहाँ पे, C2 है यहाँ, C2 ये है Te⁻3t। तो C1 Te⁻3t यहाँ पर भी है। बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 टाइम्स ऑफ C1 Te⁻3t है, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ है। सो 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है। तो एक्चुअल में वो पॉजिटिव आना था, हमने गलती से बोलेगा, तो थोड़ा सा स्लो करिएगा इस क्वेश्चन को। सो 3 - 2 हो गया 1। सो दिस अल्टीमेटली बिकम्स C1 Te⁻3t, है ना। 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। चलो ये हो गया सॉर्ट। अभी कौन सा देखें, हाँ C1 एक और है, तो इसे लिख लेते हैं डायरेक्टली एज इट इज, क्योंकि और कोई C1 हमारे पास है नहीं। सो C1e⁻3t प्लस, दिस इज देखो C2e⁻3t है, और यहां पर भी C2e⁻3t। यहाँ 3 टाइम्स ऑफ C2e⁻3t, यहाँ -2, 3 - 2 क्या हो गया 1, वापस से C2e⁻3t, ठीक है। तो दिस हैज टू बी द फाइनल आंसर गाइस। सो जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी गड़बड़ ना कभी कभी हो सकती है, देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी फॉर दैट, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने आई है इक्वेशन, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन गाइस, ओके, है ना। तो मैं ऐसे इक्वेशन नंबर 5 6 जो आप नाम चाहे मैं दे देता हूँ इसे, ठीक है। तो हमारे पास में अब दो सॉल्यूशंस आ चुके हैं। पहला सॉल्यूशन था हमारा ये वाला जो x की वैल्यू थी, ठीक है। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू C1t, या सॉरी ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। सो दिस इज नथिंग बट आवर फर्स्ट सॉल्यूशन, जिसमें हमने y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाली, ठीक है। एंड सॉल्यूशन ए बोल दो इसे। एंड दिस इज आवर सेकेंड सॉल्यूशन, जिसे आप सॉल्यूशन बी बोल सकते हैं, जिसमें हमने x की वैल्यू पुट करके फाइनली y की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। दोनों सॉल्यूशंस हमारे पास रेडी है, और फाइनली लास्ट लाइन में आप लिख सकते हैं कि इक्वेशंस ए एंड बी together is the solution. Equation A and B together is the solution. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़े कॉम्प्लिकेशंस लास्ट लास्ट में आते हैं, जब आप चीजों को प्लस माइनस करते हैं तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। पहले y को एलिमिनेट करके x निकालो, जो x की वैल्यू आ रही है उसको पुट कर दो y की इक्वेशन में, है ना, और फिर निकाल लो फाइनली, ठीक है। ये मार्च 2023 में पूछा गया सवाल है। इसी के जैसे मार्च 2024 में भी एक सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सेकंड सवाल को भी कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से धीरे धीरे सॉल्व करना है गाइस, कोई गलती नहीं करनी है। आपने देखा कई बार एंड एंड में गलतियां होती हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। अगर आप बिना प्रैक्टिस कर गए तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा लग रहा है चीजें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, ना उठा लेते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को। तो हमने देख रखा था कि हम जो d/dt है उसको d से रिप्लेस करने वाले हैं, तो लिख देते हैं चलिए। सो दिस इज dx प्लस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन क्या है हमारी, दिस इज dy प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। x और x को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो दिस फाइनली बिकम्स आपका d+5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ dy और y है तो y कॉमन ले लेंगे, सो दिस बिकम्स d+1 इंटू y
प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हम सिंपली बोल पाएंगे कि दिस इज गोना बी माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज गोना बी माई इक्वेशन नंबर 2। और जैसे ही हमने अपनी दोनों इक्वेशंस को थोड़ा फेमिलियर फॉर्मेट में लिख लिया तो हमें एक्स और वाई के टर्म्स में एक मिली, एक्स और वाई के टर्म्स में दूसरी मिली। अब हम अगर हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसी भी एक वेरिएबल को, है ना। तो हम जनरली वाई को एलिमिनेट करना प्रेफर करते हैं। कैसे होगा एलिमिनेट, ऊपर वाई के साथ में -2 है, नीचे वाई के साथ में d+1 है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऊपर भी d+1 चाहिए रहेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 को d+1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे भी d+1 ऊपर भी d+1 आ जाएगा। तो चलो कर देते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, d+1 से। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई होके देगी मुझे d+1। ऑलरेडी एक d+5 हमारे पास था, इंटू एक्स -2 इंटू d+1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन अगर मैं एज इट इज देखूं तो सेकेंड इक्वेशन में d+1 इंटू वाई है, बट फर्स्ट इक्वेशन में -2 टाइम्स d+1 इंटू वाई है। मतलब मुझे सेकेंड इक्वेशन में -2 और मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को मैंने d+1 से मल्टीप्लाई किया है। अब मैं सिर्फ इक्वेशन 1 जो है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -2 से। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -2 टाइम्स ऑफ d+1 इंटू वाई। सॉरी, +2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि फिर एडिशन कर पाएंगे डायरेक्टली हम। ठीक है, तो +2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू d+1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 2 इज 4x इज गोना बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि हम इजीली y को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो चीज y के नेगेटिव में प्रेजेंट है, नीचे वही चीज y के साथ पॉजिटिव में प्रेजेंट है। तो हमें बस सिंपली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड अप करना है। ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक है, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करते हैं। ओके, किसी को स्लो लग रहा होगा तो प्लीज 1.5x पे स्विच कर लीजिएगा। मेरी थोड़ी आदत है, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाता हूँ। नाउ यू जस्ट हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐड का सिंबल बनाइए। ठीक है, एंड यू रियलाइज कि ये पूरी तरह से कटेगा, सिर्फ ये बचेगा। सो दिस इज d+1 इंटू d+5 इंटू एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब आप सिंपली इसको एक्सपैंड कर सकते हो, है ना। तो जब आप एक्सपैंड करोगे तो d+1 इंटू d+5 इज व्हाट, d² प्लस 5d प्लस t इज 6t प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ दिस इज गोना बी d² प्लस 6t प्लस 5 प्लस इस पूरे में से x को कॉमन लिया तो 5 + 4 हो जाएगा कितना, 9। तो इसे अलग अलग लिखने से अच्छा है कि 5 + 4 9 में यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं, ज्यादा स्टेप्स उतनी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप जानते हैं कि ये आपको फॉर्मेट मिल चुका है, कैसा वाला, वही आपका कि कुछ डी के टर्म्स में लिखा हुआ है ना, और किसी से मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहा है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपको निकालते आता है। सो आप सिंपली बोल दोगे देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू, रूट्स चाहिए मुझे इसके, है ना। तो रूट्स क्या होंगे इसके, सॉल्व करोगे, मैं पहले से निकाल चुका हूं इसलिए मुझे रूट्स याद हैं इसके, कैलसी पे निकालना आपको आता है। दो रूट्स मिल रहे हैं मुझे, पहला वाला भी -3, दूसरा वाला भी -3। ठीक है ना। तो चलो लिख देते हैं इसे, C1 x नहीं आएगा, t आएगा। मैंने बताया था t क्यों आता है पिछले वाले क्वेश्चन में। C1t प्लस C2, ओके, एंड e⁻ में -3t। अब ये जो x की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है ना, ये x की वैल्यू बेसिकली आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके, अभी आप इसे सॉल्यूशन ए बोल सकते हैं। अब इस x की वैल्यू को उठा के आप जब यहाँ पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, जो कि आपका सेकंड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, थोड़ी जगह बनाता हूँ और फिर सेकंड सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ओके, चलो। सो y कैसे निकालेंगे देखते हैं जरा। हमारे पास है dx/dt, ठीक है, प्लस 5x, -2y को राइट में ले गया तो ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ y। तो आप सिंपली बोल सकते हैं अगर आपको y निकालना है सो दैट इज गोना बी हाफ ऑफ ये पूरा, दिस इज dx/dt प्लस 5x। ओके, so this is how you can find the value of y.
नाउ there's a सिंपल थिंग गाइस, आप इस इक्वेशन को भी y निकालने के लिए यूज कर सकते थे, ये थोड़ा इजी भी लग रहा है मुझे, बट ठीक है, बट dy बाई dt मेरे पास होगा नहीं, मेरे पास dx अपॉन dt है, क्योंकि x है तो मैं dx अपॉन dt निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैं सिंपली इसका यूज करके क्या निकालूंगा, y निकालूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे y को निकालने की तरफ। गिव मी अ सेकेंड, इसे उठा के लिख लेते हैं। चलिए, सो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अभी क्या लगेगा मुझे, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ साइड में आपके लिए निकाल देते हैं पहले। तो x अगर आपके पास ये है तो इसका डी एक्स अपॉन डी टी कैसे निकलेगा बताइए, लिखिए। चलिए, x इज इक्वल टू इतना है, इससे सी वन टी, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ई की पावर माइनस थ्री टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी, दिस इज माई एक्स, ठीक है। तो अगर मुझे डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये थोड़ा सा यहीं कहीं लिख दें तो बेटर रहेगा, है ना। सो एक्स है ये, सो आर डी एक्स अपॉन डी टी, देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन। तो सी वन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी पहले एज इट इज रखेंगे। सो दिस इज गोना बी माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस डी टी, ओके, प्लस ई की पावर माइनस थ्री टी को रखा, और टी का डिफरेंशिएशन, है ना। सो ये हो गया सी वन के साथ, प्लस सी टू, ये है डिफरेंशिएशन, सो ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री ई टू द पावर माइनस थ्री टी। तो ये आ चुका है आपका डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू। अब इसी वैल्यू को आपको इसमें पुटअप करना है, ठीक है ना। तो चलिए जरा फटाफट से पुटअप करना शुरू करते हैं। सो और वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अंदर है तुम्हारा डी एक्स अपॉन डी टी, चलो पुटअप करते हैं। सो दिस इज द वैल्यू, सो इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज सी वन टी ई की पावर, अच्छा माइनस भी है, सो सी वन टी, माइनस बाहर रखता हूँ, ठीक है। सो माइनस थ्री सी वन टी, है ना, माइनस थ्री सी वन टी ई टू द पावर माइनस थ्री टी, ठीक है। चलो, सी वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी वन ई की पावर माइनस थ्री टी, ठीक है। फिर ये आएगा, सो दिस इज प्लस सी टू, माइनस थ्री भी है तो डायरेक्टली लिखते हैं माइनस थ्री सी टू ई टू दावर माइनस थ्री टी, है ना। ये आ गया तुम्हारा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस फाइव इंटू एक्स, एक्स ये रहा तुम्हारा, सो एक्स इज योर सी वन टी ई की पावर माइनस थ्री टी, है ना, प्लस फाइव इंटू, ये एक्स करना है तो दो बार कर देंगे, प्लस फाइव इंटू सी टू ई टू दावर माइनस थ्री टी, ठीक है ना। सी वन टी ई की पावर माइनस थ्री टी प्लस फाइव इंटू सी टू ई की पावर माइनस थ्री, ये हो गया, ओके। अब अगली लाइन में आ जाएगा आपका आंसर, बिकॉज सारी चीजें एक एक करके कटने वाली है। सो वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वन टी ई की पावर माइनस थ्री टी, इस बार बिना गलती के एक ही बार में करने की कोशिश करते हैं। सी वन टी ई की पावर माइनस थ्री टी कहाँ पर है, यहाँ पर है, सी वन टी ई की पावर माइनस थ्री टी। तो दिस इज फाइव, दिस इज माइनस थ्री, फाइव माइनस थ्री इज टू, तो सिर्फ दो बचेंगे। तो दिस इज टू सी वन टी ई की पावर माइनस थ्री टी, ये हो गए, ठीक है। अगला देखो कौन कौन है, सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी, सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी, तो ये रहा तुम्हारा सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी, सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी, प्लस फाइव माइनस थ्री, मतलब फिर से क्या बचे, दो ही बचे। सो प्लस टू सी टू ई की पावर माइनस थ्री टी। अब बचा क्या, एक दो तीन चारों चले गए, पांचवा बचा बस ये अकेला है। सो प्लस सी वन ई की पावर माइनस थ्री टी, ओके। सो दिस इज गोना बी द फाइनल वैल्यू। आप चाहो तो इस टू को अंदर मल्टीप्लाई करके एक बार और लिख सकते हो, बट दिस इज डन गाइस, ठीक है। सो आप इसे इक्वेशन बी बोल दो, है ना। तो इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी टुगेदर इज द सॉल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखा, ठीक है ना। लिखने के बाद में हमने एक को एलिमिनेट किया, y को एलिमिनेट किया, एलिमिनेट करने से क्या मिला मुझे, x का वैल्यू मिला। एक बार x का वैल्यू मिल गया तो उसे उठा के हमने उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दिया, है ना, अपनी इक्वेशन में। तो हमें y की वैल्यू मिल गई। डी एक्स अपॉन डी टी और x दोनों चाहिए था, x यहाँ से आ चुका था, डी एक्स अपॉन डी टी के लिए हमने उसको डिफरेंशिएट कर लिया, स्टेप बाय स्टेप डन, ओके। सो अच्छा सवाल है, इजी भी है एज कम्पेयर टू वट एवर वी हैव सीन टिल नाउ, और अच्छा खासा पाँच छः नंबर्स का भी आ जाता है, तो बढ़िया है। आई होप आप इसे कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये सब कुछ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसके नोट्स अवेलेबल हैं एप्लीकेशन में,
एप्लीकेशन का लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आके डाउनलोड कर लीजिए। M3 पे क्लिक करना, CSIT ANTC मैकेनिकल जो भी है आपका, वहां जाके सेलेक्ट करिएगा, कोर्स सेलेक्ट करिएगा, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स अवेलेबल है, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।